हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टैब। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्थ जानने का असली तरीका है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट कार्ड बनती है, क्या कमाया, कितने समय में कहाँ तक पहुंचे, कितना एसेट इकट्ठा किया, कितने लोन्स ले रखे हैं। वो सारी यानी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पता चलती है बैलेंस शीट से। कैसे? वो हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। बट बिफोर दैट, अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड नहीं की तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। इसमें इसके आंसर्स तक मिल जाएंगे और साथ ही साथ रेफरेंस भी मिल जाएगी कि ये बुक में कहाँ पर है। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्पेसिफिक चैप्टर और ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर सब्जेक्ट, तो हमेशा उसका एक बार पीवाईक्यू देखे जरूर, ये जानने के लिए कि किस तरह का पेपर पहले आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट का टॉपिक। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है? द फर्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट इन एक्चुअल एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज डालते हैं। बैलेंस शीट की इक्वेशन याद है? बैलेंस शीट इक्वेशन कहती है हमारे एसेट्स कैसे बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो लाइबिलिटीज होती है जो बाहर वालों का पैसा है, इसमें डलती है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है? एक होता है कैपिटल, जो पैसा हमने खुद लगाया होता है। इन दोनों को मिलाकर हमारे एसेट बनते हैं। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है और बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट है, इन्होंने अपने अपने फॉर्मेट बताए। वैसे एक्चुअली ना, कंपनीज एक्ट 2013 ने सारी कंपनीज का बताया है, लेकिन कुछ स्पेशल कंपनीज होती है, चाहे वो बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंपनीज की बात करें, इनका फॉर्मेट नॉर्मल कंपनीज से अलग चलता है। बाकी सबका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। ये जो बैलेंस शीट है, इसके अंदर हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों को एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किया जाता है। उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कहा जाता है मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मार्शलिंग यानी कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, उसमें डालते हैं। अब इसको रखते कैसे हैं? या तो आप लिक्विडिटी के बेस पर, जो चीज बड़ी आराम से बिक कर आपका पैसा रिकवर करवा रही है, तो वो चीज अगर आप पहले लिखते हैं जैसे कैश, वो आपका लिक्विडिटी है। और जो चीज आपके बिजनेस में लंबे समय तक चलने वाली है, लंबे समय तक एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं परमानेंस। तो जो चीज आपकी परमानेंट है बिजनेस के अंदर, वो आपकी लॉन्ग टर्म में काउंट होती है। ठीक है, सो परमानेंस उससे रिलेट करती है। डन। चलिए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अगर कैसे देखते हैं कि एग्जैक्टली दिखती कैसी है, और ये हमेशा एक पर्टिकुलर डेट एज एट होती है। ये ठीक है, एज ऑन बोल देते हैं, एट बोल देते हैं, उस पर्टिकुलर डे पर क्या वैल्यूएशन है। चाहे हम कैश की बात करें, बैंक बैलेंस की बात करें, स्टॉक की बात करें, बिकॉज उस दिन पर कितनी वैल्यू है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, वो इसमें लिखा जाता है। तो फर्नीचर आ गया, ये परमानेंस के बेस पे। देखिए, जो चीज पहले परमानेंट है वो आ गई पहले। वैसे तो इसमें आइटली ये कैश वगैरह नीचे की तरफ होगा तो ये आएगा। जैसे किसी भी बैलेंस शीट में अगर फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब पहले लिखा, और गुडविल, और ये कैश, बैंक, और ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें, सन्ड्री डेटर्स होते हैं जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, और शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे नहीं। तो ये सब चीजें हमारे पास देखिए एसेट बनते हैं। एसेट का हमने किया टोटल एसेट, लेकिन बने कैसे होंगे? कुछ तो पैसा हमारे ओनर का होगा, उस जो उसने पैसे बिगिनिंग में लगाए थे उसमें उसने प्रॉफिट डाला। ठीक है, जो भी साल प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट है तो प्लस है, नहीं तो माइनस होगा। कोई लोन्स होंगे तो वो लोन्स आपके यहाँ दिखेंगे, क्योंकि या तो अपना पैसा दिखता है लाइबिलिटी साइड पर या फिर दूसरों का। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे वो लोन्स हैं जो हम दुनिया से लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को चला सके। तो टेक्निकली ये पैसा बिजनेस में जो लाया जाता है वो लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है, और जितना हम बिजनेस में खर्च देते हैं या कैश में पड़ा होता है, वो आपका एसेट साइड पर दिखता है। दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट आर बैलेंस शीट। ये नॉर्मल वाली बैलेंस शीट है, आगे चलकर हम बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट की भी। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। और अगर इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में जाए, तो हमारे पास लाइबिलिटी साइड पर हमारी कैपिटल दिखती है, हमारी सेविंग्स दिखती है, फिर दिखती है लॉन्ग टर्म की सारी चीज़ें, लाइबिलिटीज जो हमने लॉन्ग टर्म में मोर देन 1 ईयर में पे करनी है, और करंट होती है जो हमने लेस देन 1 ईयर में पे करनी है। क्रेडिटर्स हो गए जिनसे मैंने गुड्स उधार पर खरीदे, किसी को मैंने पैसे वापस करने हैं। सैलरीज भी आप 1 महीने से ऊपर नहीं किसी के रोक सकते, आपको वो पर्टिकुलर पर्सन छोड़ना शुरू कर देंगे। बिल पेबल हो गया, बैंक ओडी हो गया, वो भी ये सब आता है यहाँ पे करंट में।
फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम एसेट साइड पे बात करते हैं, एक होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स है जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल होंगे, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है। इनटेंजिबल, जिसे आप छू ना सको, वो वाले एसेट्स भी यहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स हैं, ये सब चीजें, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल, एडवांसेस टू सप्लायर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हाईली लिक्विड चीजें हैं, है ना। और ये आपकी वो चीजें हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए चलती हैं। तो ये आपका काउंट होगा यहाँ आइटम्स ऑन द एसेट साइड। देन एवरीवन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट्स द फैक्ट कि अच्छा अगर हमें कहीं से कोर्सेज मिल जाए, या अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आप कोर्सेज देखना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, दैट इज edutap.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर आते हैं, तो वहाँ पर आपको ना जस्ट एक ड्रॉप डाउन कीजिएगा और आपको मिल जाएगा हमारा JIB कोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमारे करंट कोर्सेज कौन से चल रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं, आपके पास मास्टर कोर्स है, मास्टर कोर्स में तो सब कुछ कवर्ड है, छोटी छोटी वीडियोस में प्रॉपरली हर एक चैप्टर कवर्ड है। उसके आपके पास स्टडी नोट्स हैं, PYQs होंगे और इवन मॉक टेस्ट होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर हो सके। So you can go through this specific area as well everyone. So this is how you can pursue further. ठीक है, आप चाहे तो हमारे कोर्सेज को अगर आप बाय करना चाहते हैं, just click on the area of buy now and then you can purchase a specific class further. ठीक है, सिंगल कोर्सेज लेने आप सिंगल ले लीजिए, आप कॉम्बो लेना चाहे तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीवन, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।